हेलो क्लास। तो कैसे आप सब बच्चे? आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। बच्चों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 10th क्लास की साइंस का लेसन नंबर फर्स्ट, जिसका नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। बच्चों, जैसे कि पाठ से ही पता चल रहा है, पाठ के नाम से ही रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण मतलब रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में कुछ जानकारी मिलेगी। बच्चों, जो बच्चे इस पाठ के बारे में पहले पढ़ चुके हैं वो भी ज़रूर पढ़ें, क्योंकि उनको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। और जो बच्चे नए हैं वो बच्चे वीडियो के एंड तक बने रहें। आपका इससे रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं बचेगा और आपको बहुत ही मज़ा आएगा इसे पढ़ने में। तो बच्चों, आइए हम शुरू करते हैं। बच्चों, जैसे कि पाठ के नाम से कोई पहले मैं समझा देता हूँ। रासायनिक अभिक्रियाएं। बच्चों, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है? देखिए बच्चों, रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं, देखिए बच्चों क्या होती है रासायनिक अभिक्रियाएं। बच्चों, अगर आपको डेफिनेशन लिखनी पड़ जाए तो आप ऐसे लिख सकते हैं। पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर इसके बारे में बताऊंगा। वे अभिक्रियाएं या बच्चों ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें क्या होता है? जिनमें रासायनिक परिवर्तन होते हो। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होते हो। ऐसी अभिक्रियाएं या वे अभिक्रियाएं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होते हो क्या कहलाती हैं बच्चों? रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती। क्या कहलाती हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ये तो हो गई बच्चों इसकी डेफिनेशन। अब मैं इसको समझाता हूँ क्या होती है ये रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। डेफिनेशन से जैसे पता चल रहा है बच्चों कि जिनमें रासायनिक परिवर्तन हो। जैसे रासायनिक परिवर्तन का बच्चों यहाँ मतलब क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन बच्चों वो होते हैं जैसे कोई प्रोसेस या क्रिया जैसे भी घटती है, मतलब हो जाती है, तो उसमें रासायनिक परिवर्तनों के कारण होती है। रासायनिक परिवर्तन बच्चों वो होते हैं जिसके कारण वो प्रक्रिया घटे या मतलब रासायनिक परिवर्तन। जैसे बच्चों रासायनिक परिवर्तन क्या? रासायनिक परिवर्तन जिससे बच्चों जैसे मान लीजिए उनकी स्टेट में चेंज आता है, जैसे अवस्था में चेंज। मान लीजिए जैसे मैं उदाहरण देकर समझाता हूँ आपको। जैसे दूध का जमना। दूध जमकर क्या बनता है बच्चों? दही बनता है। मान लीजिए जैसे दही, दूध का स्वाद कुछ अलग होता है और दही का स्वाद कुछ अलग होता है, तो उसकी अवस्था में चेंज आ गया। दूध बच्चों लिक्विड फॉर्म में होता है। लिक्विड यानी बच्चों जलीय मतलब तरल अवस्था में होता है बच्चों, तरल अवस्था में हो गया। और दही क्या होती है बच्चों? आप इसे सॉलिड टाइप में कह सकते हैं। ये बच्चों इसका सॉलिड फॉर्म। दूसरा बच्चों जैसे लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना बच्चों क्या हो गया? ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे लोहे पर जंग लगना बच्चों, लोहे पर जंग लग जाता तो बच्चों इसका रंग क्या हो जाता है? भूरा। तो इसे मतलब इसका रंग क्या हो जाता है? भूरा। तो इसे ये भी कहा जा सकता है बच्चों की उसके रंग में भी परिवर्तन आ गया। ये रासायनिक परिवर्तन ऐसे होते हैं बच्चों जैसे कि मतलब उसकी अवस्था में बदलाव। लोहे पर जंग लगना मतलब उसके बच्चों रंग में बदलाव, और उसका ये बच्चों इम्पोर्टेंट है कि इसका वजन बढ़ जाता है। तो उसके मतलब बच्चों वजन में आ गया, बदलाव आ गया। तीसरा बच्चों जैसे मान ली कोई जैसे और खाने मतलब भोजन का खराब होना बच्चों, ये भी हम रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण दे सकते हैं। जैसे भोजन का खराब होना बच्चों, जैसे भोजन हमारा खराब हो जाता है। रात का भोजन जैसे अब अगर सुबह तक खुला छोड़ दिया जाए तो खराब हो जाता है, मतलब उसके बच्चों गंध और स्वाद में परिवर्तन आ जाता है।
इतना बच्चा समझ में आ रहा है। तो गंध और स्वाद में, तो मतलब ये बच्चों ये रासायनिक परिवर्तन है। तो उसके अवस्था में चेंज आ गया, उसके रंग में चेंज आ गया और उसके स्वाद यानी टेस्ट में चेंज आ गया। तो बच्चों ये सभी रासायनिक परिवर्तन होते हैं। तो अब ये समझ में आ जाएगी आपको रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी भी क्रियाएं जिनमें रासायनिक परिवर्तन हो। ये बच्चों मैंने आपको दैनिक जीवन के उदाहरण दिए हैं। आगे मैं बच्चों आपको रासायनिक अभिक्रियाएं के उदाहरण देकर समझाऊंगा कि कैसे कैसे। बच्चों अभी ये पाठ शुरू हुआ है तो धैर्य बनाए रखें, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। देखिए बच्चों आगे आता है बच्चों हमारा कि रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण क्या क्या हैं। बच्चों जैसे लक्षण की हम किस आधार पर कह सकते हैं कि बच्चों वो रासायनिक अभिक्रिया घटी है। देखिए बच्चों रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण मैं आपको बता देता हूँ। रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण, रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण बच्चों की, इससे मतलब है बच्चों आप किस आधार पर कह सकते हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया घटी है, तो उसके लक्षण क्या क्या होंगे। बच्चों पहला लक्षण होगा उसकी अवस्था में परिवर्तन होगा। बच्चों अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे परिवर्तन बताया था ना बच्चों, अब जैसे दूध का दही जमना, तो ये इसका अवस्था में परिवर्तन होना हो गया। दूसरा होता है बच्चों जैसे कि रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन आ जाएगा बच्चों, उसका रंग चेंज हो जाएगा। जैसे पिछले बताया था बच्चों, जैसे लोहे पर जंग लगना, या जैसे चांदी की परत होती है बच्चों, इसका उदाहरण आप लिख सकते हैं। चांदी होती है बच्चों, वो अधिक समय अधिक देर तक मतलब पानी या ऐसे वायुमंडल में छोड़ने पर उसकी परत कैसी हो जाती है, काली हो जाती है बच्चों। तो उसकी परत कैसी हो जाती है, काली। तो ये भी उसके रंग में परिवर्तन आ गया बच्चों। तीसरा होता है बच्चों, इसका लक्षण कैसा होता है, गैस का निकास या उत्सर्जन। बच्चों गैस का निकास या उत्सर्जन, बच्चों इससे मतलब क्या है गैस का निकास और उत्सर्जन से, कि बच्चों किसी भी रासायनिक अभिक्रिया मान लीजिए कोई गैस देकर, या मान ले कोई गैस बनती है या किसी में निकलती है, तो बच्चों ये गैस का निकास या उत्सर्जन। इसका बच्चों मैं आपका दैनिक जीवन का उदाहरण देकर समझाता हूँ आसान भाषा में। जैसे बच्चों श्वसन हो गया हमारा, श्वसन बच्चों मतलब सांस लेना, तो सांस लेना ये रासायनिक अभिक्रिया बच्चों। जैसे श्वसन में हम मान लीजिए हम मानव जाति से लेकर चलते हैं, जैसे बच्चों हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो बच्चों ऑक्सीजन का निकास मतलब ऑक्सीजन को ग्रहण किया जा रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा जा रहा है। तो ये बच्चों इसका तीसरा हो गया कि उसमें गैस का आदान प्रदान या निकास उत्सर्जन होता है। चौथा हो गया बच्चों तापमान में परिवर्तन। चौथा क्या हो गया बच्चों, तापमान में परिवर्तन। तापमान मतलब बच्चों, तापमान से क्या अभिप्राय है, मतलब बच्चों उसका टेम्परेचर, कह देते ना भाई टेम्परेचर लो है या मतलब नमी या क्या है टेम्परेचर। बच्चों टेम्परेचर जैसे बच्चों हम इसका भी आसान उदाहरण दूंगा बच्चों में। टेम्परेचर जैसे बच्चों हम ये सांस लेते हैं ना, तो अगर हम सांस छोड़े तो अगर हम मुंह के आगे हाथ लगा कर सांस छोड़े तो वायु क्या होती है बच्चों, गर्म निकलती है। वायु क्या होती है, गर्म निकलती है बच्चों। इसका मतलब क्या है बच्चों, उसके टेम्परेचर में भी चेंज है। कि मान लीजिए हमने वायुमंडल से एक नॉर्मल टेम्परेचर पर ऑक्सीजन ग्रहण की थी, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गर्म छोड़ दी बच्चों, मतलब उसके तापमान में परिवर्तन हो गया। ये भी बच्चों इसका रासायनिक अभिक्रिया का लक्षण है। क्या इतना बच्चों समझ में आया? एक बार बच्चों दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं। देखिए क्या होता है बच्चों रासायनिक अभिक्रियाएं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया बच्चों क्या होती है, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है, वे अभिक्रियाएं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होते हो। जैसे कि रासायनिक परिवर्तन का मतलब बच्चों
मतलब उनके टेम्परेचर में चेंज आ जाना, रंग में चेंज आ जाना, उनका स्वाद बदल जाना, इस ऐसे ऐसे परिवर्तनों को बच्चों क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जो परिवर्तन जिस अभिक्रिया में होते हैं उसको क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो इसके बच्चे आगे इसके आ जाते हैं लक्षण, कि लक्षण क्या क्या है। अगर आपके पेपर में आता है या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है कि भौतिक, जैसे भौतिक अभिक्रिया होती है, एक रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो रासायनिक अभिक्रिया भौतिक के लक्षण दे दिए जाएंगे और रासायनिक के तो पूछेंगे बच्चों कि इसमें से रासायनिक अभिक्रिया का लक्षण क्या है, तो बच्चों इनमें से ही मिलेगा कोई ना कोई। तो ये इसके लक्षण हो गए बच्चों। आगे बच्चों हम आते हैं रासायनिक समीकरण पर, क्योंकि पाठ का नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो बच्चों आगे हम आते हैं रासायनिक समीकरण, कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक समीकरण बच्चों, रासायनिक समीकरण क्या होता है? रासायनिक तो देख अभिक्रिया होगी, उस अभिक्रिया को, इसका समझने का मतलब देखो, उस रासायनिक अभिक्रिया को मैं पहले डेफिनेशन लिख देता हूँ, चलो बच्चों आपको पढ़ने में आसानी होगी, याद करने में। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को चिन्हों मतलब बच्चों निशानों को, चिन्हों और प्रतीकों मतलब बच्चों सिंबल हो गए उसके, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया चिन्हों और प्रतीकों की सहायता से लिखना क्या होता है बच्चों? लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? रासायनिक समीकरण कहलाता है। इतना बच्चों समझ में आ रहा है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। मतलब दोबारा देखिए बच्चों, रासायनिक समीकरण क्या होता है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को चिन्हों और प्रतीकों की सहायता से लिखना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे बच्चों उदाहरण देकर मैं समझाता हूँ। मान लीजिए बच्चों कोई हमारी रिएक्शन है, जैसे कि इसमें किताब आपकी बुक में दिया गया है कि अगर हम मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं बच्चों, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो बच्चों हमको क्या प्राप्त होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है बच्चों। इसका जैसे बच्चों मैग्नीशियम की अगर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराई गई जाए तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। यहाँ बच्चों रासायनिक समीकरण की क्या जरूरत पड़ी? जैसे अगर हम इस रासायनिक अभिक्रिया को लिखते हैं तो बच्चों हमें लिखना लेंथी पड़ जाएगा बच्चों, अधिक समय भी लग जाएगा और लेंथी भी पड़ जाएगा। जैसे कि अगर इसी अभिक्रिया को हमें लिखना पड़ जाए तो ऐसे लिखना पड़ेगा, अगर मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है उत्पाद के रूप में। तो मतलब बच्चों ये देखो कितना लेंथी पड़ गया। लेकिन अगर इसको शब्दों में ऐसे लिख दिया बच्चों, किसी स्ट्रक्चर में लिख दिया समीकरण से, मतलब आप जैसे मैथ में करते हो ना, गणित में करते हो समीकरण, जैसे x + y = 10, मतलब ये समीकरण हो गया बच्चों, ये स्ट्रक्चर हो गया किसी भी रिएक्शन का। तो मतलब ये भी बच्चों ये रासायनिक अभिक्रिया का एक स्ट्रक्चर हो गया बच्चों, ढांचा हो गया बच्चों ये क्या हो गया? ढांचा हो गया। तो इसको किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को चिन्हों और प्रतीकों की सहायता से लिखना। जैसे मैग्नीशियम को बच्चों क्या लिखते हैं? Mg लिखते हैं, और ऑक्सीजन को क्या लिखते हैं बच्चों? O2 लिखते हैं। अगर मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराता है तो क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता। देखो बच्चों पहले हमने मतलब कितना लेंथी लिख रहे थे, लेकिन उसके बाद हमें हिंदी में लिखना ये इस वीडियो क्या कहते हैं बच्चों? शब्द समीकरण कहते हैं बच्चों। इसको क्या कहते हैं? शब्द समीकरण। इस विधि को कहते हैं बच्चों शब्द समीकरण। ये सबसे सरलतम विधि है बच्चों, आसान विधि है ये। लेकिन इससे भी आसान बच्चों क्या है? ये चिन्हों, इसको प्रतीकों के माध्यम से लिखना है। इसके प्रतीक क्या बच्चों? जैसे मैग्नीशियम को Mg लिखते हैं, ये इससे भी आसान हो गया। ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं, ये इससे भी आसान हो गया। और मैग्नीशियम ऑक्साइड इतने बड़े
शब्द का हमने बच्चों MgO लिख दिया, ये इससे भी आसान हो गया। मतलब बच्चों किसी भी, अब बच्चों आपको क्लियर समझ में आ रहा है, जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया को उसके प्रतीकों और चिन्हों के माध्यम से, प्रतीकों बच्चों जैसे ये Mg हो गया और O2 हो गया, और चिन्हों बच्चों जैसे ये प्लस का निशान हो गया, ये तीर का निशान हो गया, ये जैसे इनकी सहायता से लिखना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। आगे बच्चों इसके ये आगे बच्चों अब ये रासायनिक समीकरण में होता क्या क्या है, क्या क्या होता है बच्चों इसमें, ये जो दो होते हैं ना बच्चों, देख ये दो पार्ट होते हैं इसके, एक तो ये होता है जो तीर के इस साइड होता है, और एक ये जो तीर के उस साइड होता है बच्चों, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया और एक राइट हैंड साइड हो गया। बच्चों जो लेफ्ट हैंड साइड होते हैं ना, इनको कहते हैं बच्चों अभिकारक। क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और जो बच्चों तीर के उस साइड हो गए उनको क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। अब बच्चों ये आप पूछेंगे कि अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है। बच्चों अभिकारक मैं आपको समझा देता हूँ, अभिकारक क्या होता है। अभिकारक होता है बच्चों, अभिकारक वो होता है बच्चों वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को में भाग लेते हैं, मतलब जिनके द्वारा रासायनिक अभिक्रिया पूरी की जाती है, उनको अभिकारक कहते हैं बच्चों। जो मतलब तीर के इस साइड वाले को, लेफ्ट हैंड साइड वाले को अभिकारक कहते हैं। इसकी अगर आपको बच्चों डेफिनेशन लिखनी पड़ जाए तो आप ऐसे लिखेंगे, जैसे ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं और तीर के लेफ्ट हैंड साइड मतलब बच्चों बाईं ओर होते हैं या बच्चों आप कह सकते हैं मतलब उत्पाद हो गया बच्चों ये, क्योंकि ये इनसे ही तो बना है। मतलब ऐसे पदार्थ जिनके कारण उत्पाद बना है वो क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं बच्चों। मतलब जो तीर के इस साइड हैं, जो एक रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको अभिकारक कहते हैं बच्चों। जैसे ये हमारी थी मैग्नीशियम, जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो बच्चों ये क्या हो गया, जो ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन हो गए ना बच्चों, इनको क्या कहते हैं, अभिकारक। तो ये इस रिएक्शन में क्या बच्चों, ये अभिकारक है। और जो बच्चों ये है इस साइड है, ये क्या है, उत्पाद। ये बच्चों उत्पाद है। तो अब आगे आपको समझाते हैं कि अब क्या बच्चों आगे बच्चों क्या आता है, उत्पाद आता है। क्या आ गया, उत्पाद क्या होता है बच्चों, मतलब प्रोडक्ट कह देते हैं इसको इंग्लिश में। क्या होता है ये, पर प्रोडक्ट होता है बच्चों ऐसे पदार्थ जो अभिकारकों के आपस में अभिक्रिया करने पर परिणाम स्वरूप प्राप्त होते हैं। ये डेफिनेशन के रूप में हो गया बच्चों, प्राप्त होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, उत्पाद कहलाते हैं बच्चों। उत्पाद मतलब जो किसी रिएक्शन के बाद, मतलब रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद जो प्रोडक्ट बने हैं, जो मतलब परिणाम स्वरूप जो रिजल्ट आया है, उनको क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं बच्चों। मतलब ये आगे ये भी लिख सकते हैं बच्चों, ये तीर के क्या होते हैं, ये राइट हैंड साइड होते हैं बच्चों। ये क्या होते हैं, राइट हैंड साइड होते हैं, मतलब कि इस साइड होते हैं बच्चों। ये इस साइड लेफ्ट हैंड साइड हो गया, इस साइड राइट हैंड, ये तीर के राइट हैंड साइड होते हैं। और बच्चों खास बात ये है कि जो ये तीर का सिरा होता है ना बच्चों, ये तीर होगी,
जो ये तीर का सिरा होता है बच्चों, ये तीर का सिरा होता है बच्चों, ये उत्पाद की तरफ होता है। ये बच्चों उत्पाद की तरफ होता है, ये बच्चों उत्पाद की तरफ होता है। और जो ये तीर की जो ये लाइन है ना, ये बच्चों अभिकारक की तरफ होती है। आ गया बच्चों समझ में? मतलब ये आपको ध्यान रखना, अगर कोई भी रिएक्शन दे दे तो उसमें अगर पूछेगी उत्पाद कौन है और अभिकारक कौन है, तो बच्चों ये क्या हो गया, जो तीर के सिरे की साइड है वो उत्पाद हो गया, और जो तीर के ये मतलब सीधे लाइन की तरफ है वो है पीछे है, तो क्या हो गया अभिकारक बच्चों। ये और ये बात ध्यान भी रखते हैं, जैसे ये वो रिएक्शन थी ना Mg और O2 की, MgO, मतलब बच्चों इनके बीच में प्लस का निशान लगाना जरूरी होता है। अभिकारकों के बीच में प्लस का निशान लगता है, और जो ये उत्पाद होते हैं ना बच्चों, उनके बीच में भी प्लस का निशान होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ कोई और वगैरह कुछ चीज़ें होती तो उनके बीच में भी प्लस का निशान लगाना पड़ता है बच्चों। ये इतना आ गया बच्चों समझें? ये होता है बच्चों उत्पाद। अब बच्चों में आते हैं